हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की क्लास में अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपको क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था, बताइए। 1947, 1949, 1950 या फिर 1952। तो देखिए अपने भारत के संविधान का निर्माण है ना 1950 में पूरा हो गया था। कब हुआ था? 1950 में। तो बिल्कुल ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। अरे बचपन से पढ़ते हुए आए, बताओ। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो राजस्थान की राजधानी अपने जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर्वोदय शब्द किस महान पुरुष से जुड़ा हुआ है, बताइए। महात्मा गांधी से, विनोबा भावे से, सुभाष चंद्र बोस से या फिर जवाहरलाल नेहरू से। तो देखिए जो सर्वोदय शब्द है ना ये जुड़ा हुआ है आपके विनोबा भावे से। बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। 1950 में, 1952 में, 1959 में या फिर 1962 में। तो देखिए अपने जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई ना वो हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के कौन से किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, बताइए। आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला या फिर जैसलमेर किला या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल जो आमेर, चित्तौड़ और जैसलमेर का किला है इन सभी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो आपके इस प्रश्न का ना सही उत्तर है वो राजस्थान। बिल्कुल जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए। कौन से सन में हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1920 में या फिर 1947 में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना वो हुई थी आपके 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान, बालू भूमि या मरुभूमि। तो देखिए जो राजस्थान का अपना थार का मरुस्थल है ना इसको कहा जाता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताइए। भारत का पूछा है इस बार आपसे। हाथी, शेर, बाघ या फिर हिरण। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना वो है आपके बाघ। कौन है? बाघ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है, बताइए। पुष्कर मेला है ना वो कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो देखिए जो पुष्कर मेला है ना ये लगता है आपके अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, बताओ। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। अब यहाँ पर ऑप्शन में जैसलमेर नहीं है। अब अपने को है ना जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये देखना है। अगर दूसरा भी ऑप्शन भी नहीं तो तीसरा कौन सा है ये देखना है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन चारों में से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये अपने को बताना है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन डी, बाड़मेर। बिल्कुल जैसलमेर जिले के बाद जो सबसे बड़ा जिला है अपने क्षेत्रफल के हिसाब से वो बाड़मेर है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, बताओ। 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए अपने जो ध्वज है ना यानी कि राष्ट्रीय ध्वज है इसमें अपने कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। बिल्कुल, एक तो होता है केसरिया, सफ़ेद, हरा और जो अशोक चक्र है उसमें होता है नीला। तो 4 रंग हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रेगिस्तान की राजधानी किसे कहा जाता है, बताओ। जैसलमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को या फिर बाड़मेर को। तो देखिए जो रेगिस्तान की राजधानी है ना ये कहा जाता है आपके जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। बिल्कुल जो जैसलमेर है उसे रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, बताइए। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, जल आपूर्ति से या फिर कृषि से। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर है ना वह आपका ऑप्शन सी, जल आपूर्ति। जो जल जीवन मिशन है ये जल आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताओ। चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। तो देखिए जो चंबल नदी का उद्गम स्थल है ना वो अपने मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है राजस्थान का राज्य पशु कौन है, बताओ। ऊँट, घोड़ा, चिंकारा या फिर अजगर।
अब देखो यहाँ पर राजस्थान का राज्य पशु पूछा है ना, अपने पास दो है, एक चिंकारा भी अपना राज्य पशु है और ऊँट भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ना वो दो ऑप्शन होंगे, एक तो ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन सी होगा। जो चिंकारा है ये अपना जंगली राज्य पशु है और जो ऊँट है ना ये अपना पालतू पशु। कौन सा है? पालतू पशु, ठीक है। दोनों के दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पन्नाधाय किस रियासत से संबंधित थी, बताओ। मेवाड़ से, मारवाड़ से, बीकानेर से या फिर झालावाड़ से। तो देखो जो पन्नाधाई है ना इनका संबंध था अपने मेवाड़ से। किन से था? मेवाड़ से। बिल्कुल, जो पन्नाधाई है उन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर मेवाड़ के राणा उदय सिंह को बचाया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताओ। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या फिर हरिदेव जोशी। तो अपन से पूछा है कि जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने ना उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अपने हीरालाल शास्त्री। जो हीरालाल शास्त्री है ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, बताओ। प्रथम जो लोकसभा चुनाव है वो कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1949 में। तो देखिए जो भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव है ना ये हुआ था अपने 1952 में। कब हुआ था? 1952। बिल्कुल, जो ऑप्शन बी हो जाएगा ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, बताओ। झालावाड़ में, उदयपुर में, माउंट आबू में या फिर कोटा में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सी, माउंट आबू। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है, बताओ। 6 संभाग, 7 संभाग, 8 संभाग या फिर 9 संभाग। तो देखिए राजस्थान के कुल संभाग है ना उनकी संख्या है अपने 7। बिल्कुल, पर वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले। क्या है? 7 संभाग और 41 जिले, ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी नदी राजस्थान में स्थायी रूप से बहती है, बताओ। लूनी, चंबल, बनास या फिर घग्गर। तो देखिए स्थायी रूप से बहने वाली जो नदी है ना वो है अपनी एकमात्र चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताओ। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर नेहरू जी। तो देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना उनका नाम है अपने राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है उनका? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल, जो ऑप्शन ए है यह आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताओ। वसुंधरा राजे, ममता शर्मा, निर्मला देवी या फिर कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है ना उनका नाम है अपने वसुंधरा राजे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, बताओ। चंबल नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे। तो देखिए जो कालीबंगा सभ्यता है ना ये विकसित थी आपके घग्गर नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2024 के अनुसार, यानी कि अभी लेटेस्टली विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, बताओ। चीन, भारत, अमेरिका या फिर रूस। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अपना ऑप्शन बी, भारत। बिल्कुल, जो भारत है वो विश्व का वर्तमान में सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि पहले जो चीन था अब चेंज होकर भारत बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, बताओ। 10 अनुसूचियाँ, 11 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ फिर 13 अनुसूचियाँ। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ है ना उनकी संख्या है आपके 12। कितनी संख्या है? 12। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि डिग्गी मेला किस जिले में लगता है, बताओ। जयपुर में, टोंक में, अजमेर में या फिर दौसा में। तो जो डिग्गी मेला है ना ये लगता है आपके टोंक में। कहाँ लगता है? टोंक में। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो डिग्गी मेला है ये टोंक में भरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनधन योजना किससे संबंधित है, बताओ। शिक्षा से, बैंकिंग से, कृषि से या फिर स्वास्थ्य से। तो देखो जो जनधन योजना है ना ये संबंधित है आपके बैंकिंग से। किससे संबंधित है? बैंकिंग से। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो जनधन योजना है उसका संबंध बैंकिंग से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, बताओ। उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को या फिर अजमेर को। बहुत ही आसान सा सवाल है। जो गुलाबी नगरी है वो अपन कहते हैं जयपुर को। किसको कहते हैं? जयपुर को, क्योंकि जयपुर है ना अधिकतर उसे गुलाबी रंग में पुतवाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ। अचलगढ़, गुरु शिखर, सिरोही पिक या फिर आबू टेकरी।
तो देखिए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है अपने गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। बिल्कुल, जो गुरु शिखर है ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1727 मीटर है। कितनी है? 1727 मीटर। बिल्कुल, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? बताओ। मेधा पाटकर ने, अरुंधति रॉय ने, अन्ना हजारे ने या फिर किरण बेदी ने? तो देखिए जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, ये शुरू किया था आपके मेधा पाटकर ने। किसने किया? मेधा पाटकर। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताओ। बारा को, श्री गंगानगर को, बांसवाड़ा को या फिर झालावाड़ को? तो देखिए राजस्थान का धान का कटोरा है ना, वो कहा जाता है अपने श्री गंगानगर को। किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को। बिल्कुल, जो श्री गंगानगर है उसे धान का कटोरा कहते हैं। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बताओ। 1865 में, 1869 में, 1872 में या फिर 1875 में? तो देखिए गांधी जी का जन्म है ना, ये हुआ था आपके 1869 में। अच्छे से लेकर याद रखना। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको शायद आता भी होगा। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, वो है अपना एशिया। कौन सा है? एशिया। बिल्कुल, ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में पंचपदरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। मंदिर के लिए, नमक उत्पादन के लिए, उद्योग के लिए या फिर ऐतिहासिक स्थल के लिए? देखो जो पंचपदरा है ना, ये आपके प्रसिद्ध है नमक उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पंचपदरा नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी? तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे उनका नाम है अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम है उनका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल, जो ऑप्शन बी है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी धातु सबसे हल्की है? बताइए। जो 4 धातुएं दी है ना, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोना, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर लिथियम? तो देखिए जो सबसे हल्की धातु है ना, वो है अपने लिथियम। कौन सी है? लिथियम। बिल्कुल, ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या फिर 1 नवंबर को? तो देखिए राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आज की क्लास में दोस्तों अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो और बताओ आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।